खरीद और नई खनन नीति को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। नुकसान का आकलन होगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, आज सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक है। राज्य सचिवालय में यह बैठक होनी है। कई अहम फैसले इसमें लिए जाने हैं। बड़ी बात यह है कि मानसून सत्र को भी इसमें मंजूरी मिल सकती है। वहीं खरीद और नई खनन नीति को भी स्वीकृति मिल सकती है। ई टैक्सी की खरीद और नई खनन नीति को इसमें चर्चा के बाद स्वीकृति मिल सकती है। आपको बता दें, प्राकृतिक आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी चर्चा होनी है। नुकसान का आकलन भी किया जाना है। कैबिनेट की ये बेहद अहम बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बाद कैबिनेट की ये बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में मानसून से हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर खासतौर पर चर्चा होनी है। कई अहम फैसले हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में लिए जाने हैं, जैसे कि ई टैक्सी खरीद, नई खनन नीति किस तरीके से हो, उसे भी स्वीकृति मिल सकती है। राज्य सचिवालय में आज सुक्खू कैबिनेट की ये बेहद अहम बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट की बैठक में विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर जानकारी दी जा सकती है और उसे मंजूरी मिल सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारी नुकसान के बाद कैबिनेट की ये पहली बैठक मान सकते हैं, जिसमें यह माना जा रहा है कि बारिश बाढ़ से हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ है खासतौर पर उस पर चर्चा होगी। कई ऐसे लंबित मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी है। ई टैक्सी खरीद, नई खनन नीति, इसके अलावा मानसून सत्र पर भी कोई निर्णय इस कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है। जल्द ही हिमाचल प्रदेश का मानसून सत्र भी हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुक्खू इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का वो दौरा कर रहे हैं, वहां पर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात कर रहे हैं और कैबिनेट की ये अहम बैठक इस दौरान रखी गई है। राजेंद्र हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, कैबिनेट की आज ये काफी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है इस लिहाज से क्योंकि मानसून सत्र की इसमें जानकारी दी जाएगी। कई ऐसी अहम फैसले हैं जो इस बैठक में लिए जाने हैं। बड़ी बात यह है कि बाढ़ और बारिश से जो 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, उसके बाद सुक्खू कैबिनेट की पहली बैठक है, तो इस नुकसान का भी आकलन और इस नुकसान पर भी चर्चा इस कैबिनेट की बैठक में संभव है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि नुकसान के ऊपर चर्चा होगी और जो रिस्टोरेशन वर्क है, सड़कों को फिर से खोलने का काम है या फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है या फिर जल शक्ति विभाग का है, जो सीधे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जो जुड़े हुए इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर आज डिस्कस कैबिनेट की बैठक में होना लगभग संभव ही है क्योंकि जिस प्रकार से त्रासदी पूरे प्रदेश में आई है, अनेक जगह पर ज़लज़ले आए हैं, गांव बैठ गए हैं, तो उन सारे की किस प्रकार से प्रदेश सरकार तुरंत सहायता प्रदान की जा सकती है लोगों को, इसके ऊपर विषय रहने वाला है और लंबी चर्चा भी इसमें कैबिनेट में हो सकती है। और जो अभी वर्तमान में दिख रहा है, वर्तमान हालातों को देखते हुए लोगों को कैसे बसाया जाएगा, ये अब सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है। सड़कें खोलने वाला काम सबसे प्रायोरिटी पे होगा, लेकिन इसके बाद अब लोगों को जिनके जो बेघर हो गए हैं उनको कैसे बसाया जाएगा, क्योंकि बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, राजधानी शिमला को ही अगर ले लें तो यहाँ पर भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे लोगों के मकान टूट गए हैं। अब तो ऐसे लोग गांव पूरे गांव बैठ गए, इन लोगों को कहाँ बसाएंगे और कैसे बसाएंगे, क्योंकि बहुत सी योजनाएं ज़रूर हैं केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, लेकिन उनके तहत कितने घर प्रोवाइड करवा सकते हैं, कितनी सहायता राशि की जा सकती है, क्योंकि आजकल के इस महंगाई के दौर में 1 लाख 2 लाख रुपए से घर नहीं बन पाता है, जो मैनुअल सरकारों के हैं, चाहे वो प्रदेश सरकार के हैं चाहे केंद्र सरकार के हैं। तो अब कैसे में सहायता प्रदेश सरकार करती है, ये अब देखना होगा और एक बड़ा चैलेंज भी आने वाले समय में सरकार के समक्ष रहेगा। इसके अलावा जो सरकारी संपत्ति को नुकसान हुआ है वो एक लंबा प्रोसेस हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब कई वर्ष लगेंगे दोबारा से सड़कों को उस स्थिति में लाने के लिए जिस स्थिति में सड़कें पहले थी। और दूसरा ये कि अब क्या सरकार या प्रशासन या NHAI या BRO जो भी जिनके तहत ये सड़कें हैं, क्या उनकी लोकेशन बदली जाएगी, उनको किसी और स्थान पर बनाया जाएगा या फिर वहीं पर दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, तो फिर क्या टेक्निक बदली जाएगी, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं लगातार। जिस प्रकार से खासकर NHAI के द्वारा राजमार्गों का निर्माण हिमाचल प्रदेश में किया गया है, चाहे वो चंडीगढ़ शिमला की बात हो या फिर
चंडीगढ़ मनाली की बात हो, बहुत नुकसान हुआ है और करोड़ों रुपए इन सड़कों के ऊपर लगे हैं। बहुत लंबा समय इन सड़कों को बनाने के लिए लगा था, लेकिन इन सब चीज़ों को शायद नज़रअंदाज कर दिया गया, या फिर पहले का अगर देखें तो फिर वो इतिहास, वो चीज़ें NHAI के अधिकारियों की तरफ से नहीं देखी गई। तो ये भी एक जांच का विषय इसमें रहेगा। अब देखना होगा कि आज जो कैबिनेट की बैठक होती है उसमें किस हद तक इस विषय को डिस्कस किया जाता है। दूसरा जो कैबिनेट की बैठक में अहम विषय लग रहा है वो विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर लग रहा है। लगातार विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है कि सेशन होना चाहिए और उसमें डिस्कस होनी चाहिए प्रदेश सरकार के द्वारा जो आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्य किया गया, या फिर क्या कुछ किया जा सकता था और लोगों को किस प्रकार से आगे सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। केंद्र सरकार की सहायता की बात हो, तमाम इश्यूज को ऊपर लगातार विपक्ष मांग कर रहा है विधानसभा के मानसून सत्र की। और सरकार की तरफ से भी हालांकि हल्का सा सिग्नल जरूर दिया गया है कि जल्द ही सत्र बुलाया जाएगा, लेकिन क्या आज तारीखें घोषित की जाती हैं, फाइनल की जाती हैं, ये अब देखने वाली बात है। अब कैबिनेट में क्या कुछ निर्णय होता है। इसके अलावा कुछ रूटीन के निर्णय रहेंगे, प्रशासनिक निर्णय रहेंगे जो जरूरी है कामकाज के लिए, वो भी आज की कैबिनेट की बैठक में डिस्कस होने वाले हैं। और लंबे समय बाद कैबिनेट की बैठक बिल्कुल राजेंद्र, यानी कुल मिलाकर राजेंद्र हम ये कह सकते हैं कि बाढ़ और बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों जो हालात रहे, पूरा प्रशासनिक अमला, पूरा